सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 40 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश की, 13 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। लेसन है दिस इज जॉडीज फोन। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, हाउ वुड यू फील इफ़ यू लूज योर पेट। अगर आप अपना कोई भी पालतू, आपके घर में पेट एनिमल है, कोई कैट है, डॉग है, कुछ भी है, अगर आप उसे खो देते हैं तो आप कैसा फील करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, सैड दुखी, हर्ट आपको चोट लगती है दिल पर, डिसअपॉइंटेड आप निराश हो जाते हैं, हेल्पलेस बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं, या एनी अदर आंसर। तो यहाँ पर हमने अपना आंसर दे दिया सैड। आप जैसा फील करते हैं आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू ट्राई टू फाइंड इट। आप क्या इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, हाउ कैसे। तो हम लिख देंगे यस, हाँ। आई वुड ट्राई टू फाइंड इट, मैं इसे ढूंढने की कोशिश करूँगी। आई विल सर्च इन माई एरिया, मैं इसे अपने एरिया में खोजूंगी। जो हमारे आसपास का एरिया है हम वहाँ खोजेंगे, क्योंकि अगर घर से गायब हुआ है तो आसपास में ही कहीं पहुँचा होगा वो। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। ये जो पैसेज दिया हुआ है आपको लेसन से, ये पढ़ना है आपको। पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं इसका हम, तो स्टार्ट करते हैं। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फोन। जॉडी ने, अब जो फ़ोन था, हिरन का बच्चा था, वो उसकी सोच से बाहर निकला। दे पास्ड द अबेंडेंड क्लियरिंग, और उसने जो आसपास का खुला स्थान था उसे छोड़ा, उसे छोड़कर वो अब आगे निकल गया। ही सेड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ मिलवील, मिलवील नॉर्थ की तरफ चलो, उत्तर की ओर चलो। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय स्नैक एंड किल द डो एंड आई सा द फोन। ये वही जगह थी जहाँ पर पापा को स्नैक ने काटा था, सांप ने काटा था, और उन्होंने हिरनी को मारा था, और मैंने वहाँ पर हिरन के बच्चे को देखा था। सडनली जॉडी वॉज विलिंग टू हैव मिलवील विद हिम। सडनली अचानक से जॉडी को लगा कि अब उसे मिलवील के साथ नहीं रहना चाहिए, उससे अलग हो जाना चाहिए। इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर हिरन का बच्चा मर गया था, और कुड नॉट बी फाइंड, और अगर उसे वो नहीं ढूंढ सका, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वह अपनी निराशा को उसे नहीं दिखाना चाहता था। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, और यदि हिरन का बच्चा वहीं था, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। तो वो जो उनकी मीटिंग होती, जो वो दोनों मिलते, हिरन का बच्चा और जॉडी, तो वो मीटिंग उनकी इतनी प्यारी होती और इतनी रहस्यमय होती कि वो उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, बांटना नहीं चाहता था। ही सैड, उसने कहा, इट्स नॉट फार नाउ, अब ये ज़्यादा दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, लेकिन यहाँ झाड़ियाँ जो हैं घोड़े के लिए काफ़ी घनी है। आई कैन मेक इट फूट, मैं पैरों से चल सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय स्नैक टू। तो मिलवील इस बात पर कहता है जॉडी से, लेकिन लड़के, मैं ये सोचकर डरा हुआ हूँ कि यदि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाता हूँ तो क्या पता तुम खो जाओ या सांप तुम्हें भी काट ले। तो उस पर जॉडी कहता है, आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, मुझे हिरन के बच्चे को ढूंढने में थोड़ा लंबा समय लगेगा। इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड लीव मी ऑफ राइट हेयर, तो आप मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि वो यहीं कहीं होगा और मैं उसे ढूंढ लूँगा। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, तो वो कहता है, लेकिन तुम ये अच्छे से करना, आसानी से। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम जानते हो कि यहाँ पर नॉर्थ है, ये नॉर्थ दिशा है, उत्तर की तरफ है हम, और पूर्व किधर होगा वो भी तुम जानते हो। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग, तो वहाँ पर सामने टॉल पाइन ट्री थे वहाँ पर। सो लॉन्ग मिलवील, आई एम ऑब्लाइज्ड, उसने कहा, बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूँ मिलवील, क्योंकि वो उसे वहाँ तक लेकर आया था। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ्स टू एंड देन कट टू द राइट, उसने घोड़े के वापस लौटने की, पैरों की आवाज़ सुनी, जब तक कि उसकी आवाज़ आनी बंद नहीं हो गई वो वहीं खड़ा रहा, और उसके बाद वो राइट सीधी तरफ चला। ठीक है, राइट हैंड की साइड अपने चला। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर
फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स बेलो। देखिए यहाँ पर आपको ये रहे, यहाँ पर हिंट्स दिए हुए हैं, इन्हें देखकर हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें फिल करने हैं। तो फर्स्ट है नेम 2 कैरेक्टर्स दैट अपीयर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। जो ऊपर अंश दिए हुए हैं उसमें 2 कैरेक्टर दिखाई देते हैं, उनके नाम लिखिए। तो पहला आप लिख देंगे बच्चों जॉडी, दूसरा लिख देंगे मिलवील। अब नेक्स्ट है मिलवील वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड दैट जॉडी माइट गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय ए स्नेक। मिलवील ये सोचकर डरा हुआ था कि अगर वो जॉडी को अकेला छोड़ देता है तो जॉडी या तो खो जाएगा या उसे सांप काट लेगा। तो इसमें आ जाएगा गेट लॉस्ट, इसमें आ जाएगा गॉट बिटन। ठीक है। अब सी है जॉडी डिडंट वांट मिलवील टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। जॉडी मिलवील को अपने साथ 2 रीज़न से नहीं आने देना चाहता था। कौन कौन से? इफ़ द फॉन वॉज डेड, यदि हिरन का बच्चा मर गया हो, और कुड नॉट बी फाउंड, और अगर वो उसे नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो अपनी निराशा को नहीं दिखाना चाहता था। नेक्स्ट में आएगा फोन, इफ़ द फोन वॉज देयर एंड द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट दैट कुड बी नॉट शेयर इट। और अगर हिरन का बच्चा मिल गया तो उनकी मीटिंग बहुत ही लवली होगी, सुंदर होगी, रहस्यमयी होगी, वो इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा फोन, यहाँ पर लवली, यहाँ पर सीक्रेट। अब नेक्स्ट है व्हाट एक्टेड एज ए कंपास इन द फॉरेस्ट। उस जंगल में कंपास की तरह कौन काम कर रहा था? तो जो टॉल पाइन ट्री थे वो कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटिंग टू डू समथिंग। इस एक्सट्रैक्ट में जो ऊपर दिया हुआ है एक शब्द है जिसका अर्थ निकलता है कि कुछ ना करना, कुछ ना करने की चाहत होना, मतलब कुछ ऐसा काम जो वो नहीं करना चाहता था। तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसको अनविलिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।